राकेश टिकैत जी ने मंच से एक बात कही है कि गन्ने का पैसा दे दो, मंदिर का चंदा जो करना पड़ रहा है उसमें से हम दे देंगे। क्या लगता है कि चंदा गैर कानूनी हो गया क्या? अब भैया ये दिल की आवाज़ और किसान की आवाज़ है। किसान की आवाज़ जो निकलती है ना, वो दिल से निकलती है, दिल से निकलती है। ये बिल्कुल सच कहा। हमारा पैसा अगर देखा जाए तो ये दूसरा एक राष्ट्र और बस जाएगा, इतना पैसा है। वो तो मंदिर की बात करते हैं, मंदिर में कितना पैसा खर्च होगा। तो हमारे गन्ने का पेमेंट 20 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है गन्ने का पेमेंट इनके ऊपर फंसा पड़ा है, और उसका ब्याज अगर लगा लो तो वाकई उसमें मंदिर बन जाएगा। लेकिन किसान क्या क्या नहीं झेल रहा है इस देश के अंदर। अगर सबसे बड़ी आपदा और सबसे बड़ा कष्ट अगर झेल रहा है तो किसान झेल रहा है। ये सिर्फ हमारे ऊपर जो हमें सम्मान निधि देते हैं वो ना दें, हमारे ऊपर इतना उपकार कर लें। मोदी जी डबल आय की बात करते थे, हमें सपने दिखाए थे कि तुम्हें घर दे देंगे, हम तुम्हें हवाई जहाज़ पर बिठा देंगे। हम हवाई जहाज़ पर भी बैठ जाएंगे, हम घर भी ले लेंगे, और हम जो है हमारी आय भी डबल हो जाएगी। सिर्फ ये MSP की कानून बना दें, अगर इतना कर लें तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये किसान को सुखी नहीं देखना चाहते हैं, किसान के घर में रोटी नहीं देखना चाहते हैं। अब यहाँ तक कि ये 3 कानून लाके किसान को गिरवी और रखना चाहते हैं। किसान बिल्कुल इन चीज़ों पे जो है ना अब बिल्कुल तैयार है। ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, टिकैत साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक काला कानून ये वापस नहीं करेंगे। और काले कानून का व्याख्यान हम क्या करें, अब तो हर जगह कॉपियाँ बट रही हैं, हर जगह लोग जागरूक हो गए हैं, आंदोलन में किताबें बट रही हैं। क्योंकि ये काले कानून अब सरकार भी मानती है, लेकिन सरकार के ऊपर पता नहीं उद्योगपतियों का कितना बड़ा डंडा है, कितना बड़ा प्रेशर है, कितना बड़ा है उनका इतना वो है जो सरकार ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन सरकार को ये बढ़िया से पता है कि ये कानून काले हैं, और पूरी की पूरी ये कानून जो है उद्योगपतियों के पक्ष में, अडानी अंबानी के पक्ष में। आप कह रहे हो कि किसान जो है वो सरकार जो है दबाव में है। कहाँ दबाव में है? हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान आता है, किसान यहाँ ना मरते घर मर जाते। अच्छा, ये तो उनकी जो है ना भाषा है, ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। अगर दबाव में नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, आप प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे किसानों से 1 कॉल की दूरी है, ये तुम्हारे सामने कहा था, और फिर प्रधानमंत्री जी पे पता नहीं कौन सा प्रेशर हुआ, कौन सा दबाव बना, किसका ऐसा अंकुश चला कि जो प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में कानून की व्याख्यान करने लगे कि ये कानून अच्छा है, कानून अब बड़े किसानों के लिए है, वो छोटे किसानों के लिए है, छोटे किसानों को फायदा करेगा। ऐसा क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? पहले तो किसान को 1 कॉल की बात करते थे, फिर कानून की प्रशंसा करने लगे। तो आप इस बात को मानोगे ना कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को अपने बयान और अपनी भाषा बदलनी पड़ी, पार्लियामेंट से बाहर मन की बात में कुछ और उसके बाद कुछ और। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी पे कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने का दबाव है, या इन्होंने चुनाव से पहले पैसा इतना ले रखा है कि कारपोरेट घराना का देश बेचने के बाद भी, यानी सारी संस्थाएं देश की बेचने के बाद भी वो पूरा नहीं हो रहा। न जाने कितनी दौलत इन्होंने ले रखी है। इसलिए कारपोरेट घराने में ये लोग वही कानून बनाएंगे, वही बिगाड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के हाथ के बात लगती नहीं है मुझे कुछ।